आइए बिहार के गेम की दूसरे किरदार की बात करते हैं, यानी ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव का ऐलान होने से पहले तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी। सीमांचल के बाद ओवैसी की नजर अब मिथिलांचल पर है। ओवैसी मिथिलांचल में इस बार अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। ओवैसी ने कल मिथिलांचल में रैली की, आज गयाजी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने तेजस्वी के साथ ही नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी पर भी तगड़ा अटैक किया, दोनों को जालिम कहा। ओवैसी ने मुसलमानों से अपना नेता चुनने की अपील की। ओवैसी ने कहा कि इन दलों ने हमारी कुर्बानियों और लाशों पर अपना महल खड़ा किया, आखिर मुसलमान कब तक इन जालिमों का बोझ अपने कंधों पर ढोएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 32 उम्मीदवार उतारे थे। इसमें सीमांचल में 5 सीटों पर एआईएमआईएम की पतंग उड़ने में कामयाब रही थी। उनके 5 कैंडिडेट विधायक बन गए। इस बार ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की। लालू यादव को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन महागठबंधन ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद ओवैसी अकेले दम पर चुनावी रण में उतर गए। ओवैसी इस बार सीमांचल में तो पूरे दमखम के साथ उतरेंगे ही, उन्होंने मिथिलांचल में भी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। दरभंगा सीट, जाले और केवटी के अलावा मधुबनी की 20वीं सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलने के बाद ओवैसी के निशाने पर सबसे अधिक तेजस्वी यादव है। अभी ओवैसी बिहार के 3 दिन के दौरे पर हैं। वो अपनी हर रैली में सबसे तीखा हमला तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं। किशनगंज के बहादुरगंज में ओवैसी ने तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से की थी। दरभंगा के जाले की रैली में कहा कि तेजस्वी अहंकार में चूर हैं, तेजस्वी को नादान बताया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी को नहीं पता कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। मुसलमान इनको कब याद आता है? चुनाव आ गया, अरे भाई हमको वोट दे दो, उसके बाद उसको पलट कर मत पूछो। अख्तर ईमान साहब ने एक खत लिख दिया लालू जी को और कहा कि हमसे मिलिए, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, मोदी अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। और सुन लो तेजस्वी, सुन लो राजद के नेता, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी नादानी तुमको नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा तकब्बुर तुमको कमजोर करके रख देगा इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि तुम सब कुछ कर जाओगे, तुम नहीं कर सकते। तुमको अगर बिहार में बीजेपी को रोकना है और बिहार में दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को अगर रोकना है तो तुमको ओवैसी और अख्तर ईमान का हाथ पकड़ना पड़ेगा। आखिर ओवैसी की नजरें सीमांचल के बाद मिथिलांचल पर क्यों टिक गई है? इसकी वजह साफ है, वो और दोनों इलाकों की मुस्लिम आबादी। सीमांचल में जहां करीब 60% मुस्लिम आबादी है, यहीं से पिछली बार उनके 5 उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मिथिलांचल में मुस्लिम आबादी काफी बड़ी है। दरभंगा बिहार के टॉप 5 मुस्लिम जिलों में एक है। यहाँ पर ब्राह्मणों के बाद मुसलमान सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं। गेम चेंजर है। दरभंगा में करीब 25% मुस्लिम आबादी है और ओवैसी हर रैली में ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमान अपना नेता तय नहीं कर पाए। ओवैसी का पूरा फोकस सीमांचल पर है, जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 60% के बीच है। 2020 के इलेक्शन में ओवैसी ने पहली बार बिहार में अपनी पार्टी के 30 कैंडिडेट उतारे और उनमें से 5 जीते भी। किशनगंज जिले में 4 में से 2 सीट पर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट जीते, तो वहीं अररिया में 6 में से 1 सीट पर ओवैसी के नाम ये जीत रही। वहीं पूर्णिया में भी 7 में से 2 सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा रहा। ओवैसी के 5 कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसमें से 4 आरजेडी में शामिल हो गए। इसलिए ओवैसी के निशाने पर इस बार सबसे ज्यादा आरजेडी है। इस बार ओवैसी की पार्टी दरभंगा के जाले सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। जाले सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और पिछली बार इस सीट से महागठबंधन के कांग्रेस के मशकूर उस्मानी हार गए थे। उस्मानी जिन्ना पोर्ट्रेट विवाद में घिर गए। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इसके बाद इस बार आरजेडी यहां से कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है।
अब प्रशांत किशोर और ओवैसी के अलावा बिहार चुनाव में इस बार जो तीसरा किरदार है वो है तेज प्रताप यादव, जिन्होंने चुनाव से ऐन पहले अपनी नई पार्टी खड़ी की। पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा, यानी तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का जवाब वो जनशक्ति जनता दल से देना चाह रहे हैं। इस बार वो खुद महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अभी वो हसनपुर सीट से विधायक हैं। कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले हैं। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकते हैं। यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। लालू यादव ने घर और पार्टी से निकाला तो विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हैं। इससे तेजस्वी को बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसी संभावना है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दी, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी बयान दे रहे हैं। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है कि वो डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं। वो बयान कितना हकीकत में तब्दील होगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन